भारतीय जनता पार्टी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए यह प्राण प्रतिष्ठा कहिए, इसका शुभारंभ कहिए, भगवान राम के नाम पर फिर राजनीति कर चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करने जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। भाजपा इस बात को साबित करने में लगी हुई है कि भाजपा के ही राम है और भाजपा राम में है, तो ये गलत तरीका है और गलत वो है और इस चीज़ को गलत हम मानते हैं। हमारी राष्ट्रीय नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें यहाँ ढंढेरा में इंटक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उदय सिंह पुंडीर के आवास पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या पहुंचे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक भी की। आइए जानते हैं क्या कहा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने। देखिए, आज उदय जी के आवास पर कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अन्य हमारे सहयोगी साथी हैं, उनके साथ बैठक की गई है जो 28 जनवरी के संदर्भ में है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आगमन है और उसके तैयारियां के लिए यहाँ से हमारे बूथ लेवल तक इकाई के जो हमारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, जो हमारे कनिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो भी हमारे मातृशक्ति है, जो हमारी महिला कांग्रेस है, जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी से हमने आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जो संगठन से जुड़े हुए हैं उसमें भागीदारी करें, जिससे कि आदरणीय खड़गे जी का जो संदेश है, जो उनका मार्गदर्शन है, वो सबको मिलेगा। और नई एक चुनाव के दृष्टिगत से भी यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। उनके दिशा निर्देश, उनका मार्गदर्शन, उनका संरक्षण और जो आज के हालात हैं उस परिदृश्य में जो भी निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे उसका हम सभी लोग अनुपालन भी करेंगे और ये समय की मांग भी है और चुनाव के दृष्टिकोण से यह बैठक महत्वपूर्ण है। और मैंने सभी से निवेदन किया है, अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से रुड़की से और हरिद्वार जनपद से काफ़ी संख्या में लोग पहुँच। और जिस तरह के हालात देश में बने हैं, देश को जिस तरह से खंडित किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग नए मुद्दों के साथ जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और जो आज के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसानों की आय को दुगने करने वाली सरकार आज किसान को जो उनका उचित उपज का मूल्य है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इन मुद्दों के साथ जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो अकलितों के लोग हैं, उनमें भी एक डर की भाव पैदा हो है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों का ध्यान भटकाकर सत्ता में काबिज हुआ जाए। इसी चुनाव में भी यही देखने को मिलेगा। लेकिन हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वायदे थे, जो उनके विचारधारा थी, उससे भली भांति जनता अवगत हो चुकी है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और हम सबकी जिम्मेदारी है उस माहौल को सब मिलकर कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तित करें और इस चुनाव में विजय हासिल हो। हमने मिलकर काम करना है। अच्छा, 2024 के 22 जनवरी को यहाँ पर देखा जा रहा है कि भव्य मंदिर निर्माण है, उसको किस नज़र से देख रही है कांग्रेस? देखिए, भगवान आराध्य हैं, हम सबके, हमारे विश्वास के प्रतीक हैं, हमारे आदर्श हैं और सबके मन में भगवान राम विद्यमान है और सभी धर्मों, सभी जाति के लोग भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उसका राजनीतिकरण कर रही है और उसको राजनीति चुनाव के दृष्टिकोण से उसको भुनाने की कोशिश कर रही है, इस मामले में जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये कार्य जो प्राण प्रतिष्ठा शुभारंभ धर्म गुरुओं के मौजूदगी में होना चाहिए था। आधा अधूरा निर्माण और उसमें चुनाव से पहले
उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या है, इस पर प्रश्न खड़े किए गए हैं। तो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए यह प्राण प्रतिष्ठा कहिए, इसका शुभारंभ कहिए, भगवान राम के नाम पर फिर राजनीति कर चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करने जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारे सबके भगवान राम है, हमारे आराध्य, हम भी जाएंगे, कौन रोक रहा है, किसने रोका है। लेकिन जो कार्यक्रम होना चाहिए था वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनकर रह गया है, इसका हम विरोध करते हैं। देखिए, रुड़की की बात अगर मैं करूँ तो आप मान के चलिए कई सैकड़ों जो है अपने कार्यकर्ता कांग्रेस के, वो सभी जाने के लिए तैयार हैं और हमने ऑलरेडी अपनी 3 बसें कर भी दी हैं पहले से ही। 52 सीटर बसें हैं, तीनों वो जाएंगी और 10-12 गाड़ियां जाएंगी। इसके अलावा हमारे उदय भाई ने भी जो है कानपुर से जो है पूरी तैयारी कर रखी है। इनके द्वारा भी जो है 2 से 3 बसें और 10 गाड़ियों का काफिला इनके साथ भी यहाँ से जाएगा। उसके अंतर्गत आज जो है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी आज यहाँ पर आए थे और उन्होंने उदय भाई की, क्योंकि कल बेटी की शादी भी थी, तो उसका इनको जो है मुबारकबाद दी और साथ ही साथ जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों की मीटिंग भी ली और उसमें सबसे आह्वान किया कि आप लोग सब अपने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी का आह्वान होगा 28 तारीख को देहरादून से। 2024 लोकसभा की जो तैयारियां हैं 5 सीटों की, वो हम करेंगे और 5 सीटों पे जो है कोशिश करेंगे कि हम जीत कर आएँ। देखिए, सोनिया गांधी जी जो हैं उन्होंने जो निमंत्रण ठुकराया है उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो राष्ट्रीय उसमें आप है ना, कभी भी धर्म को राष्ट्र के साथ नहीं जोड़ के चल सकते, लेकिन भाजपा ने जो है उसका द्वितीयकरण कराया, उसका जो है राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। आप सारे शंकराचार्य देखिए, सब शंकराचार्यों ने मना करा है कि वो आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए रामलला की नहीं जाएंगे। हमें कोई वो नहीं है कि साबित करने का कि हम भगवान श्री राम के जो हैं हमारे वो अग्रणी हैं, हमारे जो हैं वो हमारे आदर हैं, हमारे सब कुछ हैं, लेकिन भाजपा इस बात को साबित करने में लगी हुई है कि भाजपा के ही राम है और भाजपा राम में है। तो ये गलत तरीका है और गलत वो है और इस चीज़ को गलत हम मानते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हों, चाहे हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को, उन्होंने इसका विरोध किया है। अगर वो उनको न्योता मतलब नॉर्मल तरीके से देते और इससे पूरा जो है भाजपा में ना बनाते तो वो ज़रूर जाती। हमारे नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर आवास पे आए थे और एक मीटिंग का आयोजन किया और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जितने भी कार्यकर्ता हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम देहरादून 28 तारीख को श्री खड़गे जी के प्रोग्राम में लेकर जाएंगे।